नमस्कार, स्वागत है डेली स्टडी में। देखिए, अब जो है सीएसबीसी अपडेट थोड़ा थोड़ा देने लगा है, इसलिए आपका बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम डेट जो है कभी भी घोषणा हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है लगातार अपना तैयारी को बरकरार रखें। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बिहार फायरमैन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक आपका मुरली मोहन प्रसाद होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मुरली मोहन प्रसाद ने सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था? 1918 ईस्वी में। और सर्च लाइट के पहले संपादक कौन थे? तो ये होगा आपका सैयद हैदर हुसैन। अगला देखिए, सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है आपका ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये तो आपको पता ही है, ये है आपका ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे आपसे कभी कभी तारीख के साथ आपको पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी? तो ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1885। वैसे वर्ष सबको याद रहता है, लेकिन कभी कभी तारीख पूछ लेता है। अगला देखिए, बहुत आसान है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बहुत आसान है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहे थे, ऑप्शन सी। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यही थे बाल गंगाधर तिलक। अगला देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था, क्यों? तो देखिए, आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, इनको जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। लेकिन ये जो है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जो है ये नाइटहुड की उपाधि को जो है वापस कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इसी के बाद जो है नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जो है ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ही लिखे हैं। अगला देखिए, हिंदी का प्रश्न। जो औखली में सिर देना, इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त कौन करता है? यानी कि औखली में सिर देना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये तो आपको बहुत आसान है, जानबूझकर जोखिम उठाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक आपका C.R. दास है। C.R. दास का पूरा नाम क्या है? चितरंजन दास। और इनका जन्म कब हुआ था? 1870 में 5 नवंबर को। और बंगाल प्रेसिडेंसी के तेलीर बाग में हुआ था। और ये बंगाल प्रेसिडेंसी के तेलीर बाग जो है वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में चला गया है। अगला देखिए, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन जो है आपका फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। कब? 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये तो आसान है, श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी। अगला देखिए, इंग्लिश का प्रश्न है। अ पीस ऑफ केक, यानी कि ये आपको जो है ना एक इडियम है, ठीक ना, मुहावरा जिसको हिंदी में कहते हैं। तो अ पीस ऑफ केक मतलब एक आसान सा काम, इसका मुहावरा क्या होगा? मुहावरा है, इसका मीनिंग बताना है। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है एक आसान काम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? समथिंग इजी, मतलब कोई भी चीज आसान, ऑप्शन नंबर टी। अगला देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह जो हुआ था, इसका नेतृत्व किया था आपका महादेव लाल सर्राफ। और आपको ध्यान रखना है कि भागलपुर को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी कहा जाता है। और इसी से सटा हुआ एक जिला है मुंगेर। मुंगेर को योग नगरी कहते हैं। और उसके पास कटिहार है, बहुत सारे 4-5 जिला है इसके आसपास। बांका है, यहाँ पे आपका मंदार पर्वत है, भागलपुर से सटा है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे?
इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब इंडियन हाउस की स्थापना की थी? 1905 ईस्वी में, जब बिहार वाला बिहार बटा था ना, उसी समय। बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी आपको ध्यान रखना है कि अंबाड़ी सत्याग्रह जो है ये बिहार में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है यदुनंदन शर्मा जी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। और अंबाड़ी सत्याग्रह कब हुआ था? 1939 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला देखिए, योग नगरी मुंगेर, ठीक ना, योग नगरी मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था आपका स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर सी। मुंगेर में आपका किसान सभा का आयोजन कब हुआ था? 1922 से 1923 के बीच हुआ था। और मुंगेर को योग नगरी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, वैसे तो योग नगरी के नाम से जाना ही जाता है, यहाँ पे आपका जो है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक ना। और मुंगेर जो है आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि आपका हिंदी का प्रश्न है, अंग का क्या मतलब जो है आपका हिस्सा होगा? अंग खाली जगह मतलब हिस्सा का अंग से किस प्रकार संबंध है? तो मतलब एक ही है, अंग कहिए या फिर हिस्सा, तो ये आपका हो जाएगा अर्थ। यानी कि अंग का अर्थ जो है आपका हिस्सा है, जैसे जम्मू कश्मीर जो है भारत का हिस्सा है। अगला देखिए, हड्डियों का अध्ययन, हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन कहते हैं, ठीक ना। तो यानी कि हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अस्थि विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। और इंग्लिश में इसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, या तो हिंदी देगा ऑप्शन या फिर इंग्लिश। अगला देखिए, इनमें से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो आयोडीन जो है इसमें आपका थायरोक्सिन में होता है, ऑप्शन नंबर सी। और थायराइड हार्मोन जो है आपका दिमाग के विकास और कार्य में मदद करता है, दिमाग डेवलप होता है। अगला देखिए, एड्स किसके कारण होता है? तो ये आपका विषाणु द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कभी कभी एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला देखिए, दबाव की इकाई क्या है? यानी कि दबाव की एसआई यूनिट क्या है? तो ये होगा आपका पास्कल, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, इंग्लिश का प्रश्न है, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। यानी कि वैसा व्यक्ति जो किसी चीज का गलत लत लग जाए, यानी कि कोई चीज का एडिक्शन हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो एडिक्शन हो गया तो आपका एडिक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्य की रोशनी सूर्य से पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचती है? तो ये आपका करीब 8 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी की यात्रा करने में प्रकाश को 499 सेकेंड यानी कि 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है, तो ऑप्शन सी कीजिए। अगला देखिए, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में जो है आपका आवृत्ति को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आवृत्ति समय की प्रति यूनिट दोहराई जाने वाली घटनाओं की संख्या है और इसे लौकिक आवृत्ति के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखिए, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपने कई बार सुने होंगे, ये क्या है? इसको कहते हैं आपका हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हाइपोथैलेमस लगभग एक बादाम के प्रकार आकार का होता है ना यहाँ पे, और ये मानव मस्तिष्क के केंद्र में मौजूद होता है। देखिए, ये सिर है ना, इसके बीच में है, और ये जो है आपका शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। अगला देखिए, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो उसमें तो दम है नहीं, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इस सब करना है तो कर लीजिए, लेकिन अंत में वही कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो तो, और यहाँ पे बेल आइकन ऑल वाला क्लिक कर लीजिएगा। एक प्रश्न भी आपके लिए रखे हैं यहाँ पे, पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है कब हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार राज्य की राजधानी पटना में जो स्थित है आपका पटना हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। और बाकी बात वीडियो को जो करना है कर लो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि लगातार आप लोग जो है पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अब CSV थोड़ा थोड़ा अपडेट दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम जो है नहीं होगा, थोड़ा लेट होगा, तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।